हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से परिवार आकाश स्टडी सेंटर पर। मैं आकाश आज एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से परिवार के। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा कक्षा 11 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, वीडियो दूसरा है आज। भाई, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बेसिक, जो भी था उसमें एक कंसेप्ट वो बताया, और उसके बाद ठोस की अवस्थाएं बताई थी। कौन सी अवस्थाएं? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ठोस के बारे में ही है, लेकिन सॉरी भाई, द्रव्य 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 की भौतिक द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण बताए थे उसमें। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण होगा। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो एक प्यारा सा कमेंट उसमें ज़रूर करना, नहीं किया हो तो करके आना कि हाँ सर कैसी थी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले यही कहेंगे भाई कि प्लीज़ कुछ भरोसे से अगर आए हो यहाँ तक तो एक भरोसे से ही रुके रहना। मात्र 15 मिनट तक देखना इस वीडियो को, ना 15 मिनट तो 5 मिनट। अगर पसंद आए तो देखना, नहीं चले जाना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई, हम भौतिक वर्गीकरण तो पढ़ चुके थे, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण आज पढ़ेंगे। किसका? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। थोड़ा सा रासायनिक वर्गीकरण जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको हम कैसे बनाएंगे इधर देखते हैं। द्रव्य, भाई रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, इधर लिख दे रहे हैं भाई। द्रव्य का रासायनिक द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण कुछ अलग तरीके से आज हम बताएंगे भाई, समझना। यहां लिखते हैं द्रव्य, ये हुआ आपका द्रव्य, बोले तो पदार्थ, ये आपका पदार्थ हुआ। अब यहां से दो चीजें निकलते हैं भाई, केवल हम रासायनिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। यहां से दो चीजें निकलते हैं। एक हमारा कौन सा है? एक निकलता है शुद्ध पदार्थ, एक निकलता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा जो इधर निकलता है वो क्या निकलता है भाई? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। एक तो शुद्ध पदार्थ निकलता है, दूसरा निकलता है मिश्रण। अब देखते हैं, द्रव्य से दो हुए, कौन से? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। लेकिन अब देखते हैं इस शुद्ध पदार्थ से कौन कौन से हुए। इस शुद्ध पदार्थ से क्या क्या मिला हमको, ये देखते हैं। अब इस शुद्ध पदार्थ से भी हमको क्या मिला? यहां से भी हमको दो मिल जाएंगे भाई। कौन कौन से? एक हो जाएगा तत्व, एक हो जाएगा तत्व, एक हो जाएगा यौगिक। भाई ये मत सोचना कि सर ऐसे ही बता देंगे क्या, नहीं भाई, थोड़ा सा ऐसे ही समझना स्ट्रक्चर के रूप में। उसके बाद एक एक करके इसकी पूरी का पूरी परिभाषा भी आपको हम समझा के मानेंगे भाई। इधर देखना, ये आपका तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया। अब फिर से इसी में देखते हैं, द्रव्य से दो हुए, शुद्ध पदार्थ था मिश्रण। अब मिश्रण को साइड में रखो, शुद्ध पदार्थ से भी दो हुए, कौन से? तत्व यौगिक। अब तत्व से कितने हुए भाई? तत्व से भी तीन हुए। कौन कौन से? धातु हुआ, दूसरा हुआ अधातु, धातु अधातु, और तीसरा है उपधातु। धातु अधातु उपधातु, ये तीन प्रकार के हुए। कहाँ से मिले भाई? ये तत्व से मिले। ये तीनों शुद्ध पदार्थ से हमको तत्व मिला और यौगिक मिला। अब तत्व से हमको क्या मिला? धातु अधातु और उपधातु मिला। अब यहां से देखते हैं कि भैया यौगिक से क्या मिला। तो यौगिक से देखते हैं, यौगिक से क्या मिला। यौगिक से हमको दो चीजें मिली। कौन कौन सी? एक तो कार्बनिक यौगिक,
एक मिला कार्बनिक यौगिक, दूसरा मिला अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक मिला। अब देखते हैं भाई, ये पूरा हुआ हमारा शुद्ध पदार्थ से मिले तीनों को तीन चीजें। अब इसको यहीं पास छोड़ दो, नहीं ये रसायन विज्ञान है भाई, जितना अंदर जाओगे उतना जाओगे, गहराई का कोई पता नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से इतने पर इसको छोड़ दो। अब आते हैं मिश्रण की ओर। भाई मिश्रण में कितने प्रकार से हमको मिला देखते हैं। द्रव्य से शुद्ध पदार्थ मिश्रण मिला, अब मिश्रण से क्या क्या मिला ये देखते हैं। मिश्रण हमको दो प्रकार के मिले, मिश्रण जो है वो दो प्रकार के मिले। कौन कौन से? एक हुआ समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, दूसरा हुआ विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब देखते हैं भाई, द्रव्य के दो प्रकार हुए, कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब जब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हुए तो शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ में हमको दो चीजें मिली, तत्व एवं यौगिक। शुद्ध पदार्थ से दो चीजें मिली, तत्व एवं यौगिक। अब फिर केवल तत्व से तीन चीजें मिली, धातु, अधातु, उपधातु। अब फिर यौगिक से हमको दो प्रकार के यौगिक मिले, कौन से? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अगर यहाँ मिश्रण की बात करें, मिश्रण की, तो मिश्रण में हमको दो प्रकार के मिला, एक समांगी मिश्रण मिला, एक विषमांगी मिश्रण मिला। और समांगी मिश्रण को हम बोल सकते हैं विलयन, विलयन भी है, विलयन, विलयन भी आपको समझाया जाएगा, घबराइए नहीं। तो ये स्ट्रक्चर रहा आपका किसका? द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण का, द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण का स्ट्रक्चर रहा आपका। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर बढ़िया से दिमाग में सेटअप हो गया होगा। अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से एक एक चीजों की परिभाषा जानते चलेंगे भाई कि किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, बारी बारी से एक एक चीजों को देखते हैं। तो पहला हमको क्या मिला था? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ, द्रव्य तो हम जान चुके हैं, द्रव्य क्या होता है ये तो हम जान चुके हैं। अब देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, ये हमारा शुद्ध पदार्थ जो पहला है किसका? द्रव्य के रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक वर्गीकरण का पहला है क्या? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है भाई ये देखते हैं। मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा दो या दो से अधिक भागों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वही हमारा होता है शुद्ध पदार्थ। थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कुछ बढ़िया ही समझ में आएगा। परिभाषा देखते हैं भाई, इसकी परिभाषा। वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक, एक मिनट भाई ये लाइन इधर उधर चली जाती है, थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है। वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा दो या दो से अधिक, कह रहा है कि वह पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा, चाहे जितनी विधियां लगा लो, कोई भी प्रक्रम, कोई प्रक्रिया, किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता
थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, नहीं मज़ा नहीं आएगा भाई, इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा बताइएगा यहाँ भाई, ये इंक क्या है, शुद्ध है शुद्ध है, शुद्ध है या अशुद्ध है? ज़रा कमेंट कर देना है। इंक इंक जो है ये शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? चलिए, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे शुद्ध शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब यही पास लिख देते इसके प्रकार कि ये कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जरा बताइएगा कि दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं भाई, दो प्रकार के कौन कौन से हैं? तो पहला लिखते हैं कौन सा है, तत्व, दूसरा क्या है, यौगिक है, दूसरा यौगिक, पहला तत्व दूसरा यौगिक। तो तत्व जानते हैं कि तत्व क्या होता है भाई, तत्व क्या होता है, तत्व लिखते हैं भाई। एक बात यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा कि तत्व किसका रूप है भाई, शुद्ध पदार्थ का एक यहाँ से एक भाग मिला हुआ है, शुद्ध पदार्थ का एक रूप है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे किसी भी भौतिक व रासायनिक प्रक्रम के द्वारा दो या दो से अधिक भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। ये आपका तत्व हो गया। अब इधर देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। अब देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक को इधर थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान देना कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाता है। समझते हैं तो यहाँ क्या शुद्ध पदार्थ क्या है, उस शुद्ध पदार्थ में हमारा तत्व क्या है कि शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा क्या है दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो होता है हमारा शुद्ध पदार्थ से तत्व कहलाता है। अब बोलो कि सर यहाँ तो एकदम ये शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के जैसा है, तो भाई ये शुद्ध पदार्थ का रूप ही तो है, तो सेम रहेगा ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि यौगिक,
भाई जब दो या दो से अधिक, कोई दो पदार्थ ले लो या दो से अधिक, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, तब हमको मिलता है, जो भी पदार्थ मिलता है वही हमारा यौगिक कहलाता है। तो तत्व एवं यौगिक एकदम क्लियर हुआ होगा, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं कि तत्व के प्रकार, इधर आता है हमारा तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार, तत्व के प्रकार देखते हैं भाई कि तत्व कितने प्रकार के हैं। तो हम बताए थे तत्व कितने प्रकार के भाई, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। दिख रहा है कि नहीं भाई? धातु अधातु और उपधातु क्या होते हैं, बस इनकी कोई खास परिभाषा नहीं है, इनके गुण के आधार पर इनको हम बता रहे हैं आपको। इनके गुण के आधार पर आपको ये हम बता रहे हैं कि तत्व के जो प्रकार हैं, तत्व के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। धातु अधातु एवं उपधातु क्या होते हैं, इनके गुण के आधार पर बता रहे हैं। तो देखना, जो धातुएं होती है, सर्वप्रथम धातु के बारे में बात करेंगे। भाई तत्व के कितने प्रकार हुए, तीन हुए, धातु हुआ, अधातु हुआ, उपधातु हुआ। तो भाई सर्वप्रथम जानेंगे धातु। तो धातु क्या होता है, धातु जो ठोस होते हैं और जो चमकीले होते हैं, और धातुओं में क्या है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। कहने का मतलब, अगर उसमें आघात का मतलब होता है चोट, अगर उसको थोड़ा सा चोट दिया जाएगा तो फैल जाएगा, चादर के रूप में फैल जाएगा। तो ये आघात वर्धनीयता है। और धातु तन्य भी होते हैं। तन्य का मतलब तन्यता, अगर धातुओं को पीट कर अगर खींचा जाए खूब बढ़िया से तो तार के रूप में बन जाते हैं, ये तन्यता कहलाता है। तो धातुएं तन्य भी होती हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में थोड़ा सा, वे तत्व, भाई तत्व के प्रकार हैं तो तत्व लिखेंगे। वे तत्व जिनमें, वे तत्व जिनमें, वे तत्व जो विद्युत के, जो विद्युत के सुचालक, वे तत्व जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें क्या, आघात वर्धनीयता, वे तत्व जो विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है, तथा जिनमें क्या पाया जाता है, जो तन्यता, जिनमें तन्यता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये पॉइंट ध्यान देना यहाँ कि वे तत्व जो विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है, और जो तन्य होते हैं जिनमें तन्यता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे जैसे क्या है, लोहा, लोहा। और आदि में जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अब अधातु लिखते हैं, जस्ट इसका विपरीत कर दो, वे तत्व, वे तत्व जो विद्युत के, जो विद्युत के कुचालक, कुचालक मतलब कि जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, वे तत्व जो विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, जिनमें ये सब क्या है, नहीं पाई जाती है भाई, ना आघात वर्धनीयता पाई जाएगी ना तन्यता पाई जाती है, नहीं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे में अगर लकड़ी ले लिया जाए, लकड़ी, लकड़ी, जैसे में लकड़ी आपका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है।
और उपधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, ये थोड़ा सा पॉइंट समझना है। भाई उपधातु क्या होता है, ये पॉइंट समझना थोड़ा सा बढ़िया है कि वे तत्व जो धातु एवं अधातु, वे तत्व जो धातु एवं अधातु का उभयनिष्ठ गुण रखते हैं, उभयनिष्ठ गुण रखते हैं, वही होते हैं क्या, उपधातु। कह रहा है उपधातु क्या होता है, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का उभयनिष्ठ, मतलब कि कुछ गुण इसके भी कुछ गुण इसके भी, दोनों के कॉमन गुण उभयनिष्ठ गुण रखते हैं, वही कहलाते हैं उपधातु। और उपधातु का उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया आदि कर देते हैं भाई। ये सिलिकॉन बोरान ये आपका हो गया उपधातु का उदाहरण। तो ऐसे में कंप्लीट हुआ आपका धातु अधातु उपधातु। कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ से एक तत्व पकड़े, कौन सा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ से दो मिला, शुद्ध पदार्थ से तत्व और यौगिक मिला, तो तत्व को पकड़े और तत्व का पूरा काम खत्म। अब बचा क्या है, यौगिक। थोड़ा सा इसको सफा करते हैं तो यौगिक भी देखते हैं। यौगिक दो प्रकार के हैं, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। थोड़ा सा इसको सफा कर लेते हैं तो दोनों को बता देते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं भाई यौगिक कितने प्रकार की, तत्व का काम खत्म, शुद्ध पदार्थ का काम खत्म। अब देखते हैं यौगिक। तो यौगिक जो था वो कितने प्रकार थे, यौगिक वो दो प्रकार के थे, दो प्रकार के। कौन से, पहला था अकार्बनिक यौगिक और दूसरा क्या था, कार्बनिक यौगिक। पहले अकार्बनिक देखेंगे, उसके बाद कार्बनिक देखेंगे। कार्बनिक यौगिक, देखिए भाई कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाएं। अकार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन ना हो, और कार्बनिक का मतलब होता है जो कार्बन से ही बना हो। तो अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे यौगिक, भाई है तो यौगिक का प्रकार, तो बोलेंगे कि वे यौगिक जो किन्हीं दो तत्वों से मिलकर बना हो, किसको, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो वही हमारा अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो परिभाषा लिखते हैं फटाफट। वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कह रहा है कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त किन्हीं दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, किन्हीं दो पदार्थों, सॉरी किन्हीं दो तत्व, भाई पदार्थ है ये, किन्हीं दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, कह रहा कि वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त किन्हीं दो, भाई मिलेगा दो ही, दो या दो से अधिक मिल जाएगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त किन्हीं दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये आपका हो गया अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा। अकार्बनिक यौगिक का अगर एक उदाहरण देने की बात करें तो उदाहरण में H2O ले लो भाई, H2O
उदाहरण में अगर देखा जाए तो यहाँ एग्जाम्पल में H2O ले लो, H2O और NaCl ले लो। ये देखो भाई दो पदार्थों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पास हाइड्रोजन है पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ बोला है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। अब कहोगे सर इसमें तो कार्बन है, कार्बन लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पास C है बट H नहीं है। यहाँ देखो भाई कोई भी नहीं, ना तो C है और ना तो C है ना तो H है, और यहाँ तो मान लिया जाए ना तो C है ना H है यहाँ भी। तो ये आपका उदाहरण हो गया अकार्बनिक यौगिक का। अगर कार्बनिक यौगिक की बात करें तो अब इसकी परिभाषा, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की उपस्थिति तो जरूरी रहेगी भाई, आवश्यक है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेंगे। तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, अब देखो भाई हम बता चुके हैं कि रसायन विज्ञान है भाई, जितना डीप जाओगे उतना ही कम है। तो आपके सिलेबस के अनुसार ये दोनों यौगिक के प्रकार में बहुत है। नहीं अभी कार्बनिक यौगिक में जाएंगे तो हमको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, फिर हाइड्रोकार्बन के भी दो पार्ट हो जाएंगे, संतृप्त असंतृप्त, फिर असंतृप्त के भी दो पार्ट हो जाएंगे, एल्कीन और एल्काइन। ऐसे में बहुत ही डीप हो जाएगा भाई। तो यहाँ तक जानो, फिर उसके लिए तो एक हमारी सेकेंड बुक पड़ी है पूरी का पूरी, ये तो भी बेसिक से ही बता रहे थे। तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे मेथेन ले लिया जाए, CH4 कार्बन, सॉरी भाई ये मेथेन हो जाएगा हमारा, ये मेथेन हो जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक का उदाहरण एक हो जाएगा हमारा मेथेन, और दूसरा हमारा हो जाएगा मेथेन हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, और C6 भाई यहाँ देखो C12H22O11, कहने का मतलब चीनी भी हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम प्रकार के हमारे यौगिक हो जाएंगे, आदि लगा दो बस भाई। तो बस आज का जो टॉपिक है आपका रासायनिक, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण भी यही खत्म होता है, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण भी यही खत्म होता है। अब बात आती है मिश्रण की। मिश्रण भाई शुद्ध पदार्थ लिए थे, थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देना, एक बात को माइंड में एकदम ये बात चलनी चाहिए कि भाई सर्वप्रथम हम किसका, द्रव्य का वर्गीकरण कर रहे थे। द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किए, पहला कौन सा, भौतिक के आधार पर, दूसरा रासायनिक। तो भौतिक तो हम पढ़ चुके, भौतिक में ठोस द्रव गैस मिला। जब रासायनिक में किए तो रासायनिक में हमको शुद्ध पदार्थ मिला, और शुद्ध पदार्थ मिला, एक मिला अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ बोलो चाहे मिश्रण बोलो भाई, तो हमने शुद्ध पदार्थ को पकड़ा और शुद्ध पदार्थ को पकड़ा, तो शुद्ध पदार्थ में हमको दो चीजें मिली, तत्व और यौगिक मिला। फिर तत्व और यौगिक को जाने, फिर तत्व को पकड़ा तो उसमें धातु और अधातु तथा उपधातु मिला, धातु अधातु उपधातु मिला। फिर उसके बाद बचा हमारा यौगिक, तो यौगिक को पकड़े तो उसमें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक मिला। ऐसे में आपको शुद्ध पदार्थ का पूरा डिटेल से एकदम जानकारी हो चुकी। अब बात आती है मिश्रण की। मात्र दो मिश्रण है, आज की वीडियो में ही देख लेते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चलिए भाई आज का जो टॉपिक है हमारा, आज के सारे टॉपिक क्लियर थे, बस एक टॉपिक हमारा बचा था मिश्रण। तो मिश्रण को भी एकदम क्लियर किए दे रहे हैं।
देखिए भाई, हमारा प्रयास रहता है कि आपके माइंड में जो डाउट है उसको हम आने से पहले ही आउट कर दें। तो ये मत सोचिए कि सब नहीं बताएंगे, मिश्रण एकदम क्लियर आपके सामने। मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण क्या होता है भाई? मिश्रण को हम विलयन भी बोल सकते हैं, मिश्रण को विलयन भी बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे तो विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण को हम विलयन बोल सकते हैं। यहां लिखते हैं कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त पदार्थ क्या मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ये है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उससे जो भी पदार्थ मिलता है वह हमारा मिश्रण हो जाता है भाई। तो मिश्रण दो प्रकार के हुए, मिश्रण दो प्रकार के। पहला कौन सा? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब देखते हैं, पहले देखते हैं तो समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण देखते हैं क्या होता है भाई। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कक्षा 9 में आप पढ़ेंगे कि जिसको मिलाने के बाद अलग ना किया जा सके। जिसको कक्षा 11 के हिसाब से पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे देखना है। एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण, एक ऐसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने, नमूना मतलब पूरा का पूरा मिश्रण ले लिया जाए। कह रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण नमूना, नमूना एक समान हो, एक समान हो। तो सॉरी भाई, जिसके संपूर्ण नमूना, नमूने का संगठन, संगठन, संगठन एक समान हो, एक समान हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं उसे, समांगी। भाई इंक नहीं है इसमें, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। पता नहीं यार, गर्मी की वजह से बहुत इंक लग रही है भाई। समांगी मिश्रण कहते हैं, कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे क्या है? चीनी का घोल, नमक पानी का घोल। जैसे बोले तो शरबत, देहात की भाषा में शरबत, और नमक का घोल, नमक का, नमक घोल भाई। अब विषमांगी मिश्रण की तरफ आते हैं भाई। इसमें एक चालू भाषा में अगर समांगी मिश्रण की परिभाषा देखा जाए तो यह है एक ऐसा मिश्रण जिसको मिलाने के बाद पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब दोनों अवयव को हम पुनः अलग अलग करना चाहें तो नहीं किया जा सकता है, वो हमारा समांगी मिश्रण होता है। लेकिन अगर विषमांगी की बात करें तो चालू भाषा में यही बोलते हैं कि जिसको अलग किया जा सकता है वो हमारा विषमांगी मिश्रण हो जाता है। लेकिन इस भाषा में, रसायन की भाषा में, कक्षा 11 के लेवल की भाषा में ऐसे ही लिखेंगे कि एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको, एक ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण
नमूना एक ऐसा मिश्रण जिसका संपूर्ण नमूना का संगठन एक समान न हो, एक समान न हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये रहा आपका समांगी और विषमांगी भी यहाँ खत्म होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं विषमांगी का भाई। एग्जाम्पल जैसे में, उदाहरण में क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि बालू और पानी, बालू और पानी का घोल। बालू और पानी कभी मिल सकता है भाई? नहीं मिल सकता है। जैसे बालू और पानी का घोल आदि कर देते हैं भाई। बस आज के लिए भी इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और फिर हम जैसे कि बताए हैं भाई कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन 3 दिनों में आपकी कक्षा 10 और 12, कक्षा 10, 12 और 11 तीनों क्लास की रसायन विज्ञान चलेगी और कक्षा 10 की विज्ञान चलेगी। जबकि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीनों दिन आपकी क्या चलेगी भाई? कक्षा 10 और 12 की मैथ चलेगी। हो सकेगा तो 11 की भी चला देंगे। कक्षा 10, 11, 12 की मैथ बस। और संडे को भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस चलते हैं, यही सूचना थी और आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी यही क्लियर किए। अब कल मेन टॉपिक ये तो भाई आपके हिसाब से बेसिक कंप्लीट करा रहे थे, जो कि आपने नाम में पढ़ लिया है भाई, उसको एक रिकॉल करा रहे थे। लेकिन अब इसके अगली वीडियो में आपको पूरा बढ़िया से एक सोल्यूशन मिलेगा पूरे आपके अध्याय से ये भी था, लेकिन वो भी रहेगा। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो अब मिलेगा भाई। ये तो आपका लॉलीपॉप था। तो चलिए ठीक है, बस यहीं पास ख़त्म करते हैं वीडियो को। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना भाई। चल रहे हैं।